हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत है। अभी हाल ही में तेलंगाना सुरंग हादसा जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, आप इसको तो देख ही रहे होंगे, जिसमें SLBC सुरंग परियोजना में काम करने के लिए 50 श्रमिक शनिवार की सुबह सुरंग में उतरे थे। पानी का सैलाब तेज हो गया था, जिसकी वजह से 42 श्रमिक तो वहां से भाग निकले थे, लेकिन 8 श्रमिक अभी तक यानी कि सोमवार की सुबह तक फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और उन्हें नहीं निकाला जा सका है। क्या है ये सुरंग परियोजना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस न्यूज़ को कवर करेंगे और आपके UPSC प्रीलिम फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। चलिए कुछ तथ्यों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक इंडेक्स की तरफ से। तो आज के जो ये टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं तेलंगाना सुरंग हादसे के विषय में, तेलंगाना टनल एक्सीडेंट के बारे में। क्या है ये, इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हैं जिसके थ्रू हम इस पूरे टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, इस पर एक बार नज़र डालेंगे, जो कि आज सुबह के न्यूज़पेपर की कटिंग होगी। साथ में SLBC सुरंग परियोजना का इतिहास क्या है, कहाँ से ये 40 साल पहले शुरू की गई थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। SLBC सुरंग परियोजना का लक्ष्य क्या था, यानी कि इसे बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसमें हम पानी के रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पानी के रास्ते को मोड़ना चाह रहे हैं। क्या है SLBC सुरंग परियोजना, इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। इसमें कितना काम हो चुका है। असल में ये जो सुरंग है ना, इसके दो पार्ट है, एक है सुरंग 1 और एक है सुरंग 2। तो ये जो सुरंग 1 है, सुरंग है, इसके सुरंग 1 में कितना काम किया जा चुका है और सुरंग 2 में कितना काम किया जा चुका है और आगे कौन कौन सा काम होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस परियोजना के तहत कौन कौन से काम हैं जो कि इस सुरंग में किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में इस सुरंग परियोजना की विशेषता क्या है, ये भी देखेंगे। और 40 साल पुराने क्या इसकी योजना रही थी जहां से इसकी शुरुआत की गई, कैसे इसे लगातार पुश किया जाता रहा है, फिर भी हमेशा अड़चन आती रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देरी होने की वजह क्या है, यानी कि अभी तक इसको हम पूरा क्यों नहीं कर पाए हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। और फिर इस परियोजना के पूरे होने पर क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे जोखिम का सामना करने के बाद भी इस परियोजना को रोका नहीं जा रहा है, इस पर भी नज़र डालेंगे। चलिए साथियों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये टॉपिक चर्चा का विषय क्यों है, क्यों इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। असल में आज सुबह की न्यूज़ का स्क्रीनशॉट मैंने जस्ट पीछे आपके लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, इस टॉपिक में सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि SLBC टनल है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो SLBC टनल है, ये श्रीशैलम डैम के लेफ्ट बैंक पर बनाई जा रही है ना, तो इसीलिए इसका नाम है श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल। क्लियर। अब ये जो लेफ्ट बैंक कैनाल टनल है, इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक हिस्सा लगभग 13.5 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि टूट कर गिर गया और उसी की वजह से 8 श्रमिक यहाँ पर फंस गए हैं, जिनको निकाले जाने के लिए काम किया जा रहा है। यह है वो पिक्चर स्क्रीन पर आपके सामने। अब चलो आगे की बात करते हैं। SLBC सुरंग परियोजना का इतिहास देखो, अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसकी नींव, इसका आइडिया 40 साल पहले शुरू किया गया था। यानी कि जो SLBC परियोजना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर काम 20 साल बाद शुरू किया गया, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में हुई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2005 में इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2005 में जब SLBC सुरंग परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो ये अविभाजित आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार के द्वारा 2813 करोड़ रुपए की लागत के साथ में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। अच्छा, इस टाइम पर जो CM थे वो थे YS राजशेखर रेड्डी, और YS राजशेखर रेड्डी वही हैं जिन्होंने इस परियोजना की आधारशिला को रखा था। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो SLBC सुरंग परियोजना है, ये है क्या, इसका इनिशिएटिव क्या है। तो ध्यान रखना, कृष्णा नदी के पानी को मोड़ने का इनिशिएटिव है। क्यों है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस मैप से। कृष्णा नदी से करीब 30 TMC के पानी को मोड़ने की ये योजना है। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले तेलंगाना के मैप की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखना, यस, ये है हमारी कैपिटल यानी कि हैदराबाद। अब हैदराबाद के जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा नागर
कुरनूल जिला, नागर कुरनूल जिला का ही तो ये केस है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना स्काई ब्लू वाली, ये कृष्णा नदी जा रही है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, ये कृष्णा नदी जा रही है ना। और आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक बेल्ट बना रही है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बह रही है ना। वहीं पर आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पे ऐसे करके जाओगे तो यानी कि बैग बैंक की तरफ जाओगे तो इस परियोजना को इस परियोजना की आधारशिला श्रीशैलम डैम पर रखी गई। अब श्रीशैलम डैम कहाँ देखेंगे, चलो उसको यहाँ पर देखते हैं। ये रही कृष्णा नदी है ना, ये जा रही है। आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये जा रहा है ऑपोजिट बैंक है ना, जो कि पीछे पिक्चर में कट गया है, जहां पर इसकी शुरुआत की गई, यानी कि श्रीशैलम डैम जो कि यहाँ पर है, इसके बैक बैंक पर हमारी ये टनल बनाई जा रही है, जहां पर अभी करेंटली लोग फंसे हुए हैं। अब चलो टॉपिक के बारे में बात करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पिक्चर में और बेहतर से इस चीज को हम समझ पाएंगे, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने लगाया हुआ है। ये जो लाइट स्काई ब्लू वाला सेक्शन है, ये आपको नदी वाला सेक्शन दिख रहा है, कृष्णा नदी जा रही है। ये है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश, यानी कि उसके बीच में ये नदी जा रही है, दो की सेपरेट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये देख रहे हो श्रीशैलम डैम 2 और श्रीशैलम डैम पॉइंट 1 है ना। इसके पीछे यानी कि ऑपोजिट में जाओगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन है जहां पर अभी ये रिसेंटली केस हुआ है, जो कि पिक्चर में प्रॉपर जूम करके मैं ला नहीं पाई हूं, वरना आपको क्लियर नहीं दिखाई देता। फिलहाल अगर आप चाहो तो आप मैप में जाकर देख सकते हो, एकदम एग्जैक्ट सामने दिखाई देगा, जहां पर ये पर्टिकुलर अभी 8 लोग फंसे हुए हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये बैक वाला सेक्शन है, श्रीशैलम डैम का बैक वाला सेक्शन है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल परियोजना। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गिव मी अ सेकंड। यस, श्रीशैलम सुरंग परियोजना का लक्ष्य क्या है, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, कृष्णा नदी के पानी को मोड़ने का काम कर रहे हैं। कितना, 30 टीएमसी यानी कि 30 अरब क्यूबिक फीट पानी को हम मोड़ के ला रहे हैं। और उसका रिक्वायरमेंट क्या है, हैदराबाद में जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने ग्रेविटी बेस्ड एक टनल बनाई है। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी गाद रेत बहकर नहीं आएगा और अच्छा पानी, साफ पानी आ पाएगा। इस इनिशिएटिव के साथ में एसएलबीसी परियोजना को शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है, नालगोंडा, सूर्यपेट, यदाद्री और भुवनागिरी जिलों की 4 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिए पानी को उपलब्ध कराना है। यानी कि जो हैदराबाद की जमीन है वहां पे पानी की जरूरतों को पूरा करने के इनिशिएटिव के साथ में एसएलबीसी सुरंग परियोजना की शुरुआत की गई है। क्या है एसएलबीसी सुरंग परियोजना, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना की सबसे लंबे समय से निर्माणाधीन ये परियोजना है, जो कि अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। सुरंग परियोजना का विचार कब आया था, मैंने आपको बताया, ये लगभग 40 साल पहले इसका विचार आया था। इसको मंजूरी मिलने के बाद 20 साल बाद, यानी कि 40 साल के बाद 20 साल बाद इसकी शुरुआत की गई। और अभी की बात की जाए तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई और आज चल रहा है 2025, यानी कि 20 साल हो गए हैं और इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका है। इसी वजह से अभी रिसेंटली इस पे काम फिर से शुरू किया गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो इनिशिएटिव ये था कि 2005 में इसको शुरू किया जाएगा और 2017 तक इस परियोजना को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि काम पूरा कर लिया जाएगा, जो कि पूरा नहीं हो सका और अभी चल रही है 2025 और एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल होल्ड टू द बीसीसी की न्यूज है, जिससे मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है, जिससे कि चीज़ों को मैं आपके सामने रख पाऊँ। ये जो प्रोजेक्ट है ना कहीं फंडिंग की वजह से बहुत चपेट में आया है, यानी कि जो इतना देर लग रहा है ना उसका सबसे बड़ा कारण रहा है पैसा। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 2647 करोड़ रुपीज। ये इसकी एक बीसीसी के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, जिसमें से अभी तक पैसा कितना अलॉट किया गया है, तो 500 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं लास्ट 10 साल के अंदर। वहीं पर अगर हम 2019, 20, 21 की बात करें तो
10 करोड़ रुपीस ही अब तक 3 साल में अलॉट किए गए हैं, जो कि इस परियोजना के लिए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि और पैसों की रिक्वायरमेंट है। इस परियोजना के तहत किए गए काम क्या क्या हैं, चलो इस पर नजर डाल लेते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं सुरंग के बारे में। ये ना 2 सुरंग है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक है सुरंग 1 और एक है सुरंग 2। क्या है सुरंग 1? यानी कि SLBC की पहली टनल जो कि ऊपरी हिस्से पर बनाई जानी है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये है 43.93 किलोमीटर लंबी। वहीं पर अगर इसके रेडियस की बात की जाए तो 9.2 मीटर रेडियस की ये पूरी सुरंग बनाई जानी है, और इसमें से 33.35 किलोमीटर का काम हो चुका है। अच्छा, इस काम को करने में जो पैसा लगा है वो है केंद्र सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार ने 1925 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी मदद से 33.35 किलोमीटर लंबी इस टनल को बना लिया गया है। अब इसमें से कुछ टनल का काम बच गया। क्या काम बचा है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। टोटल काम था 43.93 किलोमीटर लंबा, और इसमें से टोटल कंप्लीट हो गया है 33.35 किलोमीटर का। अब बचा कितना है? बचा है 10.58 किलोमीटर का, जो कि अभी किया जाना है। क्लियर? अब सुनो जरा, इसमें हमने जो काम किया है ना, वो इनलेट और आउटलेट दोनों तरफ से काम किया है, दोनों तरफ से बनाने का काम किया है सुरंग को। नागरकुरनूल जिले के अमराबाद मंडल के डोमला पेंटा में, जहां पे अभी रिसेंटली हादसा हुआ है, वहां पे रिमेनिंग काम किया जाना था, जिसके लिए 50 मजदूर अंदर गए थे और अभी करेंटली उसमें 8 फंसे हुए हैं। अचमपेटा मंडल के मन्नेवारी पल्ली में इस काम को पूरा किया जाना है। ये काम जो अभी रिमेनिंग रह गया है वो इस पर्टिकुलर रीजन पर रह गया है, जो कि है 10.58 किलोमीटर का। क्लियर? चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किया गया काम है क्या? अब देखो, जो सुरंग 2 है ना, उसमें काफी हद तक काम हो चुका है, बस कुछ एडिशनल चीजें करनी है। तो जो सुरंग 2 है वो क्या है? उसकी रेडियस है 8.7 मीटर, लंबाई है 7.13 किलोमीटर, और ये कहां पर बनाई जा रही है? तो ध्यान रखना, नालगोंडा जिले के चंदमपेट मंडल में से बनाया जा रहा है। और किसके बीच में बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, तेलदेवरापल्ली और नेरेदोगोम्बा के बीच में इसे बनाया जा रहा है। आगे होने वाले काम क्या क्या है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक जलाशय और पेडलिप्पा कला और उदय समुद्र में एक और जलाशय का निर्माण किया जाना है। तो ये 3 है जो कि काम अभी करना है। परियोजना की विशेषताओं पे चलो बात कर लेते हैं। क्या है परियोजना की विशेषताएं? नल्लामाला वन क्षेत्र में पानी मोड़ा जाएगा, यानी कि ये जो वन क्षेत्र है वहां से वन्य जीव अभयारण्य से बचाकर पानी लेकर आया जाएगा और हैदराबाद की जमीन पर पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये सिंचाई की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ग्रेविटी आधारित सुरंग के जरिए पानी ले जाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि जिस तरह से नेचुरल वाटर फ्लो होता है उस तरह से पानी को बहाया जाएगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा ढाल नहीं रखा गया है, जिससे कि गाद और रेत के कोई भी एंट्री ना हो पाए और स्वच्छ पानी प्रवाहित किया जाए। परियोजना के प्रस्तावित मार्ग पर एक वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद भी केंद्रीय पर्यावरण की मंजूरी इसमें मिल गई है, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। पर जो मंजूरी दी गई है ना, वो एक शर्त पर दी गई है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब ये परियोजना चलाई जाएगी, इसका निर्माण किया जाएगा, तो किसी भी तरह से वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है 40 साल पुरानी ये परियोजना है। कैसी परियोजना है? सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे चेन्ना रेड्डी, उन्होंने एक विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था, जिससे कि इस परियोजना के लिए अध्ययन किया जा सके। फिर 1980 में मुख्यमंत्री आए अंजया जी। अब जो अंजया थे, उन्होंने क्या किया, अक्कम्मा क्रेटर पर एक सुरंग का निर्माण के लिए आधारशिला रखी और उसके लिए 3 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया। उसके बाद 1983 में एनटीआर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लेफ्ट बैंक नहर और राइट बैंक नहर की आधारशिला रखी। पर ये काम ना लगातार देर होती जा रही थी, इस काम में रुकावट आ रही थी फंडिंग की वजह से। तो जब ये रुकावट आ रही थी, फिर 1995 में एक निर्णय लिया गया। 1995 में निर्णय क्या लिया गया कि विकल्प के रूप में नालगोंडा जिले के पुट्टमगंडी से एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव रखा गया और उसे वैकल्पिक रूप से पूरा किया गया।
इसका नाम क्या था? इसका नाम था एलिमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अच्छा, ये जो एलिमिनेटी माधव रेड्डी सिंचाई परियोजना थी, लिफ्ट सिंचाई परियोजना थी, ये श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी कि SLBC परियोजना में देरी की वजह से इसे विकल्प के तौर पर अपनाया गया था। किसे विकल्प के तौर पर अपनाया गया था? इस सिंचाई परियोजना को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देरी की वजह क्या है? तो ध्यान रखना, सुरंग के शुरुआती छोर की तरफ से बहुत सी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से काम करने में अड़चन आ रही थी। और अभी हाल ही में इसी वजह से 8 मजदूर करेंटली फंसे भी हुए हैं। नेक्स्ट है सुरंग खोदने वाली मशीनों की खराबी, यानी कि हमारी मशीनें उन्नत नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर काम कर रही थी तो वो बहुत जल्दी खराब हो जा रही थी। नेक्स्ट है परियोजना के लिए फंड की समस्या। ये थी एक मेन समस्या जिसकी वजह से ये परियोजना लगातार लेट होती जा रही है। अच्छा, अगर ये परियोजना पूरी हो जाती है तो इसका क्या लाभ होगा? चलो इस पर भी नजर डाल लेते हैं। हैदराबाद शहर में पीने के पानी की आपूर्ति, यानी कि जो हम ग्रेविटी बेस्ड वाटर फ्लो कर रहे हैं, जिससे हम साफ पानी को पहुंचा पाएंगे। अन्नमाला वन क्षेत्र में जल आपूर्ति, यानी कि जो हमारा क्षेत्र है, वन्य जीव अभयारण्य वाला क्षेत्र है, वहां पे भी जल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये सक्षम रहेगा। तीसरा है वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में जल आपूर्ति, यानी कि ये जो वन वाला क्षेत्र है, इसमें जंगली जानवरों के लिए, वन के लिए जो भी जल की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए भी ये परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरुत्वाकर्षण पर आधारित सुरंग की मदद से स्वच्छ पानी की व्यवस्था, यानी कि एक ऐसे पानी की व्यवस्था जिसमें गाद ना जाए, जिसमें रेत ना जाए, और स्वच्छ पानी हैदराबाद की जमीन तक पहुंचाया जा सके। तो गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक के बारे में आप क्या एडिशनल नॉलेज रखते हैं? इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।